आज के क्लास में हम लेसन नंबर 2 अस्सी मसी कृषि का जो बचा हुआ हिस्सा है यानी भाग 2 पार्ट 2 करके मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने कृतिकार परिचय, वर्ड्स मीनिंग, पाठ प्रवेश और आधा लेसन देखे थे। अब बचा हुआ आधा लेसन, तो उस आधे लेसन के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्जर देखे थे। ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತೆ ಇದೆ. ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು पेनिन ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. यानी हिफाजत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंक होता है, कलम पेन होता है, क्योंकि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम एक कलम करता है। एक गादे मातो है ये। कलम में उतनी ताकत है जितनी तलवार में नहीं है। अंदर बरवनिगे अष्टोंदु परिणामकारियादದ್ದು, मतलब इसका लिखावट राइटिंग कलम उतना असरअंदाज है। इसका एग्जाम्पल दे रहा अभी यहाँ पे, ये अंडरलाइन कर लीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर है। पत्रिके ಒಂದು लेखन, एक मैगजीन, कादंबरी, नॉवेल, कथे, कहानी, कवन, पोयम हलवर बदुकन्नु बदलिसबल्लದು, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। ಒಂದು सरकार उरुಳಿಸಿ मत्तोंदु सरकार तरबहुदु, एक गवर्नमेंट को गिराकर दूसरी गवर्नमेंट ला सकती है। यानी किसी के बारे में अच्छा ही लिखे तो लोग उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, राइटर के लिखने पर, प्रेस वाले के लिखने पर। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು। इस दिशा के अंदर राइटिंग उतनी ताकतवर है। ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಹಿತಿ मीन्स राइटर्स, नाडिನಲ್ಲಿ अपार गौरव इरुವುದು। आज के समाज के अंदर राइटर को एक बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है, अच्छे राइटर्स को। ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು समाज प्रगतिಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು साध्य। जितने अच्छे राइटर्स समाज के अंदर होते हैं तो समाज अच्छा दिशा के तरफ, अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि राइटर की लिखी हुई गाने, राइटर की लिखी हुई कहानियाँ, राइटर के लिखे हुए नावल, राइटर के लिखे हुए ड्रामे, यही फिल्में बनते हैं, ड्रामे बनते हैं। लोग अगर पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी पर असर करते हैं। इसीलिए उन्हें एग्जाम्पल दे रहा कि यहाँ पे उस ज़माने के अंदर पहले बसवादी शिव शरणर वचनಗಳು, 12वीं सदी के अंदर या उससे पहले जो लिखने वाले जो वचन थे आज भी लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। दासर कीर्तनेಗಳು, दास के जो कीर्तन हैं वो भी लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। इसी तरह जदीद ज़माने के राइटर्स जैसा कुवेंपु हैं, दरा बेंद्रे हैं, उनकी जो किताबें हैं आज भी लोगों के दिलों पर एक असरअंदाज किए हैं। ಜನರ ಮೇಲೆ सत्परिणाम ಬೀರಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ। आज भी लोग उतना उनको पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो कितना बेहतरीन लिखे हैं। ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ उत्प्रेक्ष्य ಇದೆ ಎಂದೆನಿಸದು। अगर पहले के लोग कहे हैं तो फिर इसके अंदर कोई झूठ बात नहीं है, क्योंकि लिखावट इतना लोगों पर असरअंदाज करती है। जैसा बहुत सारे ऐसे फिल्में होते हैं, गाने होते हैं, नगमे होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो इसीलिए पहले के लोग, आबा अजदाद हमारे कहते थे कि देश की तरक्की के लिए एक मिलिट्री बहुत ज़रूरी है, सोल्जर, सिपाही, और उसी के साथ जो राइटर्स होते हैं, अच्छे राइटर्स लिखने वाले, ये अच्छे अगर चीज़ों को लिख कर लोगों के सामने लाए तो एक समाज भी अच्छा बन सकता है। ये एक राइटर का ख्याल, एक गुमान है। नेक्स्ट, अस्सी मसी गिनत महत्वದ್ದು कृषि। तो सबसे पहले सोल्जर्स के बारे में उसने बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्जर। सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटर्स, एंड थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर। तो 3 हिस्सों में इस सबक को उसने तकसीम किया है। तो अभी किसानों के बारे में बताना चाह रहा है यहाँ पे राइटर। तो ये दोनों से भी ज़्यादा अहम जो है वो किसान है। कृषि का ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, किसान हमारे देश का रीढ़ की हड्डी है, ಬೆನ್ನೆಲುಬು।
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು एक गादे मातु है। किसान अगर मेहनत नहीं किया तो सारा देश परेशान होता है। ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕನೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗತಿಯೇನು। किसान अगर स्ट्राइक किए पूरे 1 साल तक हमें ज़मीन से एक दाना तक नहीं उगाते, तरकारी तक नहीं निकालते, तो फिर देश का क्या हाल हो सकता है। ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ। खाना नहीं सो अनाज नहीं सो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हम क्या ज़िंदा रह सकते हैं। ನಾವು ಯಾವ कारखानेಯಿಂದಲೂ टमाटो तैयारिसलु, ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हम किसी कारखाने से टमाटर अक्की पಡೆಯಲು चावल को नहीं पा सकते, रागी पಡೆಯಲು ना रागी साध्यविಲ್ಲ। मटेरियल जो उगता है वो ज़मीन से ही उगता है। ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು। इन तमाम चीज़ों के लिए, अनाज के लिए ज़मीन ही चाहिए। ರೈತನ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಲೇಬೇಕು। किसान का पसीना ज़मीन पर गिरना चाहिए, मतलब किसान मेहनत करने के बाद ही हमें अनाज मिलता है। हागागी सर्वज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। सर्वज्ञ का कोटेशन, थॉट, वचन। कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು। 1000 करोड़ इल्मों से भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन जो इल्म है वो किसान का इल्म है, कहता है, क्योंकि किसान का जो इल्म है, जो किसान की जो मेहनत है, वो लोगों का पेट भरने का काम करता है। ಮೇಟಿಯಂ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಕ್ಕುಂ। किसान अगर मेहनत नहीं किया तो फिर देश का खेल नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, ये इसका मतलब है। ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ जो कहा है, ये बहुत गौर फिक्र करने के जुमले हैं दोनों सर्वज्ञ के। ಹೌದು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ व्यवसायवे ಮೇಲು। तमाम इल्मों के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम जो है वो किसान है, किसान का इल्म है, किसान के बारे में बता रहे हैं। आ व्यवसाय इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದಾಟವೇ ನಡೆಯೋದು। अगर वो खेती काम करने वाले ही नहीं हैं, किसान ही नहीं है, तो देश नहीं चल सकता। ಆದರೆ ಇಂದು ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ, लेकिन आज किसान की हालत क्या हुई है, गति उसकी हालत। ಅವನು ಒಂದೆಡೆ उन्हें एक तरफ निसर्गದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು, कुदरत के साथ लड़ना पड़ता। वक्त पर बारिश नहीं होता, जब होना तब नहीं होता, जब नहीं होना चाहिए तब बारिश होता है, कुदरत के साथ लड़ना। दूसरा, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, सही वक्त पर बारिश नहीं होता। उत्तम बीज ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, अच्छे बीज नहीं मिलते किसान को बोने के लिए ज़मीन में। ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ, ज़मीन बंजर बन रहे हैं। ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ। ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು मतलब कीड़े वगैरह, फसल को कीड़े लगते हैं, तो कीड़े इतना लग जाते हैं एंड टाइम में, कितना भी दवा स्प्रे करने के बाद में भी कभी कभार पूरा वो कीड़े फसल को खा जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को फेस करते हुए किसान कभी कभार ये सोचता है मुझे खेत का काम ही बंद करना है, खेती ही नहीं करना है, छोड़ देना चाहिए। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ दूसरी तरफ उसकी परेशानी, ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ। कभी कभार आप देखे होंगे किसान मेहनत से फसल को निकाल कर मार्केट में लाता है, उस वक्त में उन चीज़ों की भाव बहुत कम हो जाती है। प्याज किसान के पास होते हैं तो उसका रेट एकदम गिरा हुआ होता है। टमाटर किसान के पास होते हैं बहुत ज़्यादा, उसी वक्त में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है। तो जो मेहनत करता है उसकी मेहनत के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि उसको सही दाम नहीं मिलता। जितना वो सोचा होता है, जितना वो मेहनत किया है, उसके लिए इतना खर्च किया है, तो उसके बराबर उसे मुनाफा मिलने की कीमत कभी कभार मार्केट में उसको नज़र नहीं आता। ये भी एक उसकी परेशानी है। एक परेशानी यहाँ पे बताया कि कुदरत के साथ लड़ना है, बारिश नहीं होना, कीड़े मकोड़ों की हमला फसलों पर, और दूसरी तरफ क्या है नहीं, अच्छे उसे बीज नहीं मिलना, और उसके बाद में जब वो फसल निकालता है तो उसे सही कीमत नहीं मिलती, कहता है। लास्ट, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, संशोधकರು, ये तमाम तबके के लोग, पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइटर्स हैं,
रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये सब के सब किस पर डिपेंड हैं? किसान पर ही डिपेंड हैं कहता है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ कृषिकरನ್ನು उपेक्षे ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. सब लोग किसान को आज नज़रअंदाज करते हुए ही आए हैं. ಮೇಲಾಗಿ इसके अलावा ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬಂದಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೇ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर ऑफिसर बने हैं, बड़े बिजनेसमैन बने हैं, या फिर कोई पॉलिटिक्स में आया है. तो कुछ लोग किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. उसी फैमिली से आकर उनको किसान के बारे में क्या है नहीं सोच फिक्र कम हो जाती है. वो भूल जाते हैं किसान की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली थी बोलकर. ये बता रहा है यहाँ पे. ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ರೈತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. सच अगर यहाँ पे कहना है तो जितना किसान मेहनत करता है उस किसान जितना कोई भी उतना एफर्ट मेहनत नहीं करता. ಅವರಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋರು ಬೇರೆಯವರಿಲ್ಲ. वो जितना प्रॉब्लम्स को फेस करता और कोई दूसरा नहीं कर सकता. ಇವತ್ತಂತೂ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. आज के ज़माने में प्रेजेंट सिचुएशन में हालत में किसान के लिए बहुत परेशानियां, दिक्कतें, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स हैं. मಳೆ अभाव, बारिश की कमी, इल्लवे अतिवृष्टि, सैलाब का आ जाना, अतिवृष्टि हद से ज़्यादा बारिश होकर भूमि ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ज़मीन बंजर होना, कಳಪೆ ಬೀಜಗಳು, कम कीमत के बीज मिलना इत्यादि. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕೇ ನಶ್ವರ. ऐसा सोचकर बोल रही है ज़िंदगी बहुत बेकार है बा, कुछ माना नहीं ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ आश्चर्य पड़ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. अगर वो किसान ऐसा सोच रहा है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है. इतने परेशानियां झेलने के बाद भी ना हमें कोई इज्जत है, ना हमारी फसल की कोई कीमत है. हर वक्त हम मुश्किलात में, परेशानियों में घिरे रहते हैं. ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो सही है, कोई ताज्जुब की बात नहीं. आदरू लेकिन फिर भी ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ यानी मायूस ना होकर आशावादिಗಳಾಗಿ उम्मीद बरकरार रखते हुए ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. वो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं. ಹೀಗಾಗಿ एक गादे मातु है, हासिಗೆ इद्दಷ್ಟು कालू चाचू, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाना. अपनी हैसियत के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. लास्ट पैराग्राफ. ರೈತರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ यानी धोखा, ವಂಚನೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. बदलागी ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. दूसरे लोग ही इनको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, फंसाते हैं. आप देखे होंगे जब सिटी में आते हैं देहात के लोग, किसान बहुत भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं, लोग उन्हीं को फंसाते हैं. ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವನ್ನಾದರೂ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು कृतज्ञरागुवरु. यहाँ पे कहता है राइटर अपनी आखिरी स्टेटमेंट दे रहा है. ऐसे मुश्किलात में रहने वाले किसानों के बारे में अगर राइटर्स कुछ हिम्मत अफजाई के बात, हिम्मत अफजाई के ड्रामे, हिम्मत वाले कुछ नज़में लिख कर उनकी अगर तारीफ़ नहीं करता, अगर उन्हें हिम्मत नहीं देता तो फिर यह भी एक एहसान फरामोश बनते हैं. कौन? राइटर्स का काम है कि वो किसान को हिम्मत अफजाई के कुछ जुमले लिखें. ये था हमारा सेकेंड लेसन. बहुत आसानी के साथ हमने इसको आपको समझाया है, तो आप इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा. लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो 3 हिस्सों में इसको बांटा है. 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे 3 लोगों के बारे में. सबसे पहला मिलिट्री कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे देश की हिफाजत के लिए. दूसरा है राइटर्स का क्या काम होता है, क्यों उनकी आज समाज में इतनी वैल्यू है. और तीसरा किसान कितना इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर आने वाले हालात, परेशानियाँ, मुश्किलें हैं, फिर भी वो हिम्मत ना हार कर एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है. ये कहता है यहाँ पे राइटर. ये था हमारा सेकेंड लेसन. फिर हम आगे के क्लास के अंदर थर्ड लेसन को एक्सप्लेन करेंगे.